आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद आली मदनी साहब, जो कि दारुल ख़ज़ा के अमीर साहब हैं। सर, आप मुफ्ती साहब भी हैं और आज जो वक्फ बोर्ड को लेकर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पे आप क्या सोचते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। भारत में हुकूमत मौजूदा हुकूमत के रवैये से हम कुछ मायूस हो चले थे और ऐसा लगने लगा था कि अब भारत में छोटी मोटी जातों और समाजों के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। और पिछले दो जजों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों के जजमेंट से और ज्यादा मायूसी हुई थी। रंजन गोगोई और चंद्रचूड़ के जजमेंट से मुसलमानों को खास तौर पर बहुत ज्यादा मायूसी का शिकार होना पड़ा था। लेकिन आज संजीव खन्ना जी, मोहतरम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ने आज मर्द अदालत, मर्द कानून और मर्द सुप्रीम कोर्ट अपने आप को साबित कर दिया। आज के औकाफ और वक्फ बिल के फैसले में हुकूमत अंधी बन गई थी और बहरी बन गई थी और बीजेपी और उसके अलायंस वाले ये समझ रहे थे कि अब मुसलमानों को भारत से उखेड़ के फेंक देंगे और उनके तमाम औकाफ पे नाजायज कब्जा जमा लिया जाएगा। बाज स्टेट्स में मस्जिदों पर जाकर के, कब्रिस्तानों पर जाकर के हुल्लड़बाजों ने कुछ नाशाइस्ता हरकतें भी की और कब्रिस्तानों में से और मस्जिदों में से मुसलमानों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं आज खास तौर पर दो लफ्ज कहूंगा कि भारत में अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो समझदार हिंदू तबका है, छोटे बड़े समाजों में से, वो हमारे साथ था। तो इससे मालूम होता है कि अभी भारत में इंसानियत जिंदा है। और खन्ना साहब के जजमेंट से, आज के जजमेंट से, जिसमें उन्होंने मौजूदा हुकूमत को जूतों से नवाजा, जूतों से उनका इस्तेकबाल किया मौजूदा हुकूमत के कारिंदों का, और औकाफ और वक्फ के असली ढांचे को बाकी रखने के इशारात दिए उन्होंने अपने जजमेंट में। और ये कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के फाइनल हेयरिंग और आखिर तक जजमेंट्स नहीं आ जाते और उसके फैसले मुकम्मल नहीं आ जाते, जब तक वक्फ बिल की कोई शिक लागू नहीं होगी। और ये बता दिया उन्होंने कि उस वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के अलावा किसी दूसरे समाज का आदमी अपॉइंट नहीं होगा और मुतय्यन नहीं किया जाएगा। तो इससे मैं सीजेआई संजू खन्ना जी को सलाम पेश कर रहा हूं कि ऐसे तुम्हारे जैसे 10-20 जज सुप्रीम कोर्ट ही अगर आते रहे तो भारत के हर समाज को, ब्राह्मणों को, जैनों को, दलितों को, मराठों को, ठाकुरों को और दीगर और समाजों को, जिनका सबका मैं नाम नहीं ले सकता हूं, समाजी इंसाफ मिलेगा और भारत में इंसाफ और अदल जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा एतमाद हुआ इस बात पर कि संजीव खन्ना जी ने वक्फ बिल के, वक्फ बोर्ड के फेवर में जजमेंट दिया। मैं बधाई देता हूं उनको और उनको आगे भी मैं हिम्मत बंधाने की कोशिश करूंगा कि आपके सामने ओहदे बड़े बड़े राज्यसभा का ओहदा और बोरों से और थैलों से पैसों के गड्ढे और गट्ठे ला के रखे जाएंगे। आप राल मत टपकाना, मैं आपको सलाम कर रहा हूं, आपके आज के जजमेंट को सलाम कर रहा हूं। आप मर्द अदालत हैं, आप बहादुर जज हैं, आपको मैं बधाई दे रहा हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और भारत के तमाम
मुसलमानों की कोशिशों को, खास तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों को और दीगर और तंजीमों की कोशिशों को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस दायर किए, उन सबको मैं सलाम कर रहा हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हाँ नाज़रीन, इन्हीं के साथ मौजूद है जनाब एडवोकेट नवाब पटेल साहब, जो कि नायब अमीर दारुल क़ज़ा है। सर, आपकी क्या राय है आज के फैसले पर? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हमारे संजीव खन्ना साहब ने जो फैसला दिए, ये मैं नहीं मानता कि सिर्फ मुसलमानों की कामयाबी है, बल्कि ये कामयाबी हमारे हिंदुस्तान के आइन की कामयाबी है, हमारे आइन के हिफाजत की कामयाबी है। आइन को जो है बर्बाद करने के लिए, आइन को खत्म करने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि इन लोगों ने आइन की कापियां जलाई भी थी, लेकिन हुकूमत उनकी जलाने वाले वो, इसलिए उनके ऊपर किसी तरह की कोई एक्शन नहीं हुई। आज आइन के मुद्देनजर ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है तो फैसला दिया, जहाँ जो है मुसलमानों के हुकूक का पामाल हो रहा था, हुकूक खत्म हो रहे थे, उसको जिंदा करने का काम आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया। अभी इसके अंदर तो ऐसे लग रहा था कि पहले मुसलमान की बारी है, इसके बाद में सिख की बारी है, जैन की बारी है। क्यों? तो अभी पिछले हफ्ते में हमने एक न्यूज देखी जिसके अंदर जो है मंदिर में भी जाके जो है तो बीजेपी के आमदार के बेटे ने पुजारी के ऊपर हमला किया। उसी तरह जैन मुनियों के ब्रसेल जाते थे, मंदिर में रुके तो मंदिर में जाके वहां उनको मारे, जख्मी किए। ऐसा जो है छोटी छोटी जितनी बिरादरियां है, जितनी माइनॉरिटीज है, उनको खत्म करने के चक्कर में ये थे। लेकिन अल्लाह ने जो है ऐसे जज को हमारे अदलिया में भेज दिया कि जिसने बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी डर के और बगैर किसी लालच के, खास तौर से क्यों तो ये लोगों की आदत है लालच देके भी जो तो इंसान को रोकते नहीं, तो डर बता के रोकते। इस मर्द मुजाहिद ने ये कर दिखाया कि इसके बाद में जो है वक्फ बिल हो या कोई भी बिल हो, ये जो है तो मफाद आम्मा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर मफाद आम्मा के खिलाफ है तो वो कानून नहीं बन सकता। ये उन्होंने साबित करके बतला दिए, और यह मफाद आम्मा के मसला था। अब इसके अंदर जो है जो खास नुकात थे, जैसे कि वक्फ मंडल के ऊपर और सेंट्रल काउंसिल के ऊपर हिंदू को लो, यानी मुस्लिम कम और हिंदू ज्यादा। उनको सवाल पूछे हमारे जज ने कि भाई अगर आपको बोले मटकी के कमेटी पे मुस्लिम को लेते क्या, तो नहीं लेंगे। आपको पूछे सरदार जी की इस पे सिख के जो है तो गुरुद्वारा की कमेटी पे मुस्लिम को लेंगे क्या, तो नहीं लेंगे। ऐसी तरीके से जो सवाल पूछे गए उसका जवाब हुकूमत दे नहीं सकी। और ये हुकूमत का मकसद ही ये है कि आज मुसलमानों को टारगेट बनाना, ये बड़ा तबका एक बाबू बढ़ जाता, उसके बाद बाकी लोगों को तो नहीं पढ़ते रहते। लेकिन अभी आज के फैसले ने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर अभी इंसाफ जिंदा है। वो इंसाफ जो है लोकशाही के 3 सुतून है। एक है कार्यकारी मंडल, दूसरा है कायदे मंडल और तीसरा है न्याय मंडल। ये कार्यकारी मंडल जो तो उनके पिद्दू बने हुए रहते, खाली न्याय मंडल जो है ये अलहदा है, सेपरेट है। और न्याय मंडल की वजह से जो है हिंदुस्तान के अंदर चाहे तालुके की अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह इंसाफ जिंदा है। और इंसाफ की वजह से जो है आज हिंदुस्तान के हर नागरिक सेफ है। हमको पूरी उम्मीद है अल्लाह की जात से कि कम से कम अभी जो है आने वाला दौर मुसलमानों के हक में, माइनॉरिटी के हक में और तमाम देशवासियों के हक में अच्छा जाएगा। ये एक नई मिसाल कायम हो गई, और इसके बाद में तमाम फैसले जो है सब माइनॉरिटी के हक में आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आज के अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, वस्सलाम।